ये बात समझ में आती है कि जियो वाले के घर में शादी थी और शादी में खर्चा बहुत होता है, तो जियो वाले ने रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर एयरटेल और वोडाफोन वालों के घर कौन सा श्राद्ध था कि इन्होंने रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया। देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों एवं हमारे कलेजे के टुकड़े जैसे भाइयों, आप सभी के लिए, तमाम भारतवासी के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी आ रही है। और ऐसी खुशखबरी आ रही है जो कि दुखखबरी बन करके मुकेश अंबानी, एयरटेल, वोडाफोन जैसे कंपनियों के लिए आ रही है। और आपको बताते चले कि अब जियो वाले मुकेश अंबानी सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत में स्टारलिंक की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है और एलन मस्क स्टारलिंक लेकर भारत में आ रहे हैं। और स्टारलिंक एक ऐसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है जो कि कम पैसे में और बेहतर इंटरनेट सुविधा देती है। और इंटरनेट की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, टेलीकॉम सेक्टर में जियो की, एयरटेल की, वोडाफोन की जो मोनोपोली चल रही है, इस मोनोपोली को खत्म करने एलन मस्क आ रहे हैं। और इतना सस्ता इंटरनेट और इतना बेहतर स्पीड के साथ स्टारलिंक भारत में अपने कदम रख रहा है कि आप एक तक गिनती गिनेंगे और आपके समक्ष 1 GB का फाइल डाउनलोड हो जाएगा, 1 GB का फाइल अपलोड हो जाएगा। और महज एक बोलने में कितना समय लगा आप समझ लीजिए। और 1 GB फाइल इतने समय में ही अपलोड हो सकता है, डाउनलोड हो सकता है। और बेहतर कम दर पर भारत में जियो को टक्कर देने, एयरटेल को बर्बाद करने और वोडाफोन का भट्ठा बैठाने एलन मस्क की शानदार एंट्री भारत में होने जा रही है। वही एलन मस्क जिसका अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ काफी घनिष्ठता बताई जाती है। इतना ही नहीं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में एलन मस्क की अहम भूमिका थी। और डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्ती को भला कौन नहीं जानता, और इन दोनों की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है। और एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अब एलन मस्क मुकेश अंबानी, एयरटेल और वोडाफोन का भट्ठा बैठाने भारत में आ रहे हैं। हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर स्टारलिंक सैटेलाइट से कैसे काम करेगा और आखिर स्टारलिंक आपको कितने महीने के रिचार्ज की क्या कीमत वसूलने वाला है, इसका इंटरनेट कैसे काम करेगा। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि आप चाहे कहीं भी चले जाए आपको नेटवर्क मिलेगा, चाहे आप पहाड़ों में चले जाए या कहीं भी चले जाए। और ये इंटरनेट सेवा जो है ये सैटेलाइट से काम करती है, टावर की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। अभी इंटरनेट के में ये भी दिक्कत आती है कि कहीं पर आपको नेटवर्क ठीक नहीं मिल पाता, बफरिंग तक होती है। तो चलिए हम आपको अब आप सीधे स्क्रीन पर लेकर चल रहे हैं और आगे आपको समझाने जा रहे हैं एलन मस्क के स्टारलिंक की धमाकेदार एंट्री के बारे में, उसके रिचार्ज प्लान्स के बारे में, या आखिर कैसे काम करेगा। और सारी जानकारी इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी जब जियो लेकर के आए थे तो इन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया। लोगों को इन्होंने आकर्षित किया और लोग जियो की तरफ मुड़ने लगे। लेकिन बाद में जाकर मुकेश अंबानी ने एक तरीके से लोगों को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने मोनोपोली बिजनेस चलाया। और इसके बाद तो एयरटेल और वोडाफोन ने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए। लेकिन आपको बताते चले कि अब समय आ गया है एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन और आइडिया अब एक ही कंपनी हो गई है। अब इन सारी कंपनियों के बंद होने का समय आ गया है। जिस प्रकार से जियो ने मार्केट में आकर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, ठीक उसी प्रकार से अब ये सारी कंपनियां बर्बाद होने वाली है। और आपको बताते चले कि धांसू एंट्री हो चुकी है टेस्ला के प्रमुख
एलन मस्क की वही टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है और दुनिया की नंबर 1 कंपनी कही जाती है। आपको बताते चले कि ये वही एलन मस्क हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपना समर्थन दिया था, खुलेआम समर्थन दिया था। यहाँ तो भारत में अगर किसी राजनेता का बिजनेसमैन के साथ अगर तस्वीर भी वायरल हो जाती है तो फिर उसका बॉयकॉट ट्रेंड चलाया जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आप ये जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एक बहुत ही अच्छे दोस्त कहे जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के बारे में भला कौन नहीं जानता। आपको बताते चले कि हर एक मीडिया पे ये चल रहा है कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट अब जियो एयरटेल की खैर नहीं, एलन मस्क ने शुरू किया सस्ता सैटेलाइट इंटरनेट। रिलायंस जियो एयरटेल की मनमानी अब खत्म होगी, सबसे सस्ता डेटा देंगे। मस्क की जियो एयरटेल का धंधा होगा बंद। आपको बताते चले कि ये 20 तक की रिपोर्ट है, यानी कि आज तक ग्रुप की रिपोर्ट है, और ये लिखता है कि मस्क का स्टारलिंक करेगा देश पर राज, जियो एयरटेल की अब होगी छुट्टी। वहीं आपको बताते चले कि मस्क की स्टारलिंक का डर, जियो एयरटेल को अब सस्ता करना होगा मोबाइल डाटा, यानी कि अब मोबाइल डाटा जियो और एयरटेल को सस्ता करना पड़ेगा अगर मार्केट में बने रहना है तो, यानी कि इनकी मोनोपोली खत्म होगी। अब सबसे पहले हम आपको मोनोपोली के बारे में बताते हैं। मोनोपोली उसे कहते हैं कि एक क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष का विशेषाधिकार हो जाना, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र में अगर कोई दूध बेचने वाला है और अगर सारी की सारी गाय भैंसे उस एरिया की उसी के पास है तो वह जितने रेट में चाहेगा उतने महंगे दामों पर बेच सकता है और खरीदना लोगों की मजबूरी बन जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर 5 बेचने वाला हो तो वहां पर कंपटीशन हो जाता है और प्राइस भी कम हो जाता है। लेकिन भारत में मुकेश अंबानी की जियो ने अपनी मोनोपोली चला दी, जैसे कि अभी सीमेंट सेक्टर में भी गौतम अडानी की मोनोपोली चल रही है। ठीक इसी प्रकार से मोनोपोली चलाने की तमाम तरीके की कोशिश की गई, लेकिन एलन मस्क का स्टारलिंक भारत में कदम रख चुका है। भारत में ग्रांड एंट्री स्टारलिंक की हो चुकी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर स्टारलिंक काम कैसे करेगा। जमीन पर ग्राउंड नोट्स के अलावा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे कि दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को अभी टावर लगाने पड़ते हैं। वहीं पहाड़ी या दूर दराज के इलाके में भी आसानी से इंटरनेट सुविधा मिलेगी, यानी कि कहीं पर भी नेटवर्क की किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। स्पेक्ट्रम की लड़ाई नहीं, क्योंकि मिलीमीटर वेव्स लाइट लाइसेंस होती है। वहीं हाई बैंडविड्थ कवरेज, क्योंकि इसमें मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल होता है और सैटेलाइट से इसका सीधा कनेक्शन होता है, यानी कि नेटवर्क अप डाउन होने की किसी भी तरह की कोई भी समस्या स्टारलिंक में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। वहीं बताते चले कि स्पेस में मौजूद सैटेलाइट से इंटरनेट चलेगा। स्पेस एक्स के हजारों सैटेलाइट मिलकर नेटवर्क बनाते हैं, जिसे स्टारलिंक नाम दिया गया है। अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे कई देशों में बीटा टेस्टिंग के जरिए लोग कर रहे हैं इस्तेमाल। इस समय 2700 सैटेलाइट लॉन्च कर कंपनी ने ग्लोबल स्टारलिंक नेटवर्क तैयार किया है, यानी कि 2700 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट का यह नेटवर्क इंटरनेट को 40 गुना तेज कर देगा, यानी कि अभी जो आपको इंटरनेट की स्पीड मिल रही है इससे 40 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि सैटेलाइट इंटरनेट से कितना अलग है स्टारलिंक, जरा इसे भी जान लीजिए। पारंपरिक सैटेलाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर, वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो 550 किलोमीटर की दूरी पर काम करता है। लेटेंसी इसकी 20 मिलीलीटर सेकेंड से कम है। सामान्य सैटेलाइट इंटरनेट लेटेंसी 600 मिनट या अधिक है। वहीं इसकी स्पीड 150 एमबीपीएस सेकेंड का दावा किया गया है। आप इससे समझ लीजिए कि आप कहेंगे कि 150 एमबीपीएस की स्पीड तो जियो और एयरटेल भी दे रही है, लेकिन इसका अगर हम अर्थ बताएं उदाहरण देकर तो आप ऐसे समझ लीजिए
कि आईफोन यानी कि एप्पल का अगर आप आईफोन लेते हैं तो उसका कैमरा जो होता है वो 12 मेगापिक्सल होता है, लेकिन रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियां जो कि 50 मेगापिक्सल और रेडमी जैसी कंपनियां, एमआई जैसी कंपनियां तो 120 मेगापिक्सल का क्लेम करती है, लेकिन उनकी कैमरा क्वालिटी 4 मेगापिक्सल के भी बराबर नहीं होती। लेकिन ये लोग धोखा कर रहे हैं, लेकिन जो स्टारलिंक है वो किसी प्रकार की कोई भी धोखा नहीं। अभी आप जियो का, एयरटेल का स्पीड देख रहे होंगे कि वह जितना क्लेम करती है उसका 10% हिस्सा स्पीड भी नहीं मिल पाता, लेकिन स्टारलिंक जो क्लेम कर रही है वह 150 एमबीपीएस सेकेंड का दावा करती है और मिनटों में आप कितने भी जीबी की फाइल अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं स्टारलिंक स्पेस में 12,000 सैटेलाइट का नेटवर्क बनाने की योजना है। अभी वर्तमान में 2700 सैटेलाइट ऑर्बिट मौजूद है और इसको बढ़ाकर 12,000 की संख्या पार की जाएगी। वहीं 800 सैटेलाइट काफ़ी है मॉडरेट इंटरनेट कवरेज के लिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी वहीं आपको बताते चले कि अब मोबाइल क्षेत्र में भी टेस्ला क्रांति लाने वाली है और टेस्ला भारत में एक ऐसा मोबाइल लॉन्च करने जा रही है जिसे चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और पॉकेट में रखे रखे वो मोबाइल चार्ज होगा, उसमें सिम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आखिर टेस्ला का नया मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है ये हम आपको अगले रिपोर्टिंग में बताएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।